षड चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ये कहानी शुरू होती है घुटनों पर झुके भारत से। 16वीं सदी का भारत। राजपूत राजा एक एक करके अकबर के आगे झुकते जा रहे थे। कुछ ने समझौते किए, कुछ ने अपनी बेटियों को अकबर के दरबार में भेज दिया और कुछ ने मुगल दरबार में जाकर अपने घुटने टेक दिए। लेकिन एक राजा ऐसा था जिसने ना तो अकबर के सामने अपना सिर झुकाया और ना ही हार को कबूल किया। नाम था महाराणा प्रताप। एक ऐसा इंसान जो कहता था सिर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। एक तरफ थी अकबर की विशाल सेना, 80,000 से ज्यादा सैनिक, हाथियों की लाइनें, तोपें, अफगानी घुड़सवार और राजपूत गद्दार सेनापति मान सिंह। और दूसरी तरफ थी महाराणा प्रताप की सेना, सिर्फ 20,000 सैनिक, ना कोई तोप और ना ही कोई मददगार, सिर्फ लहू में उबलता हुआ स्वाभिमान। जब युद्ध शुरू हुआ तो महाराणा प्रताप का चेतक सीधा मान सिंह की ओर दौड़ा। हाथी पर बैठा मान सिंह एक बार को सिहर गया जब उसने देखा कि प्रताप के चेहरे पर सिर्फ ज्वालामुखी फूटा पड़ा है। चेतक अपने पैरों में तलवार बांधे दुश्मन के हाथी की सूंड पर चढ़ गया। मान सिंह को मारने ही वाला था कि अचानक किसी ने चेतक पर भाला फेंक दिया और वो घायल हो गया। चेतक ने 3 टांगों पर भी राणा को युद्धभूमि से सुरक्षित बाहर निकाल दिया। चेतक ने एक 8 फीट चौड़ा नाला देखा और सीधी छलांग मार दी और छलांग लगाते ही चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन राणा को बचा लिया। एक ऐसा घोड़ा, एक ऐसा वफादार साथी इतिहास में शायद कभी दोबारा नहीं हुआ होगा। युद्ध के बाद अकबर ने पूरा मेवाड़ जीत लिया, लेकिन राणा प्रताप जंगलों में छिप गए। वहाँ क्या था? घास की रोटियां, बच्चों के लिए ना दूध और ना ही अन्न। एक बार राणा की बेटी ने घास की रोटी जमीन पर फेंक दी और बोली, पापा ये खाना नहीं है, ये जहर है। राणा प्रताप चुप रहे, लेकिन आंखों से आंसू छलक पड़े। पर अगले ही पल उसने म्यान से तलवार निकाली और कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी मातृभूमि गुलाम नहीं होगी। चाहे मेरे बच्चे तड़प तड़प कर मर जाएं, लेकिन मैं अकबर के टुकड़े कभी नहीं खाऊंगा। अकबर ने राणा की ऐसी हालत देखी तो उन्हें एक संदेशा भेजा, तुमने क्या पाया इस जिद से? न राज्य बचा, न परिवार और न ही खाना। आ जाओ मेरे दरबार में, जीवन आसान कर दूंगा। राणा प्रताप ने जवाब में सिर्फ एक शब्द भेजा, गुलाम बनना मुझसे नहीं होगा। फिर वही जंगल, वही लड़ाइयां और एक दिन 20 साल बाद राणा प्रताप ने फिर से अपनी एक सेना खड़ी कर ली। फिर से लड़ाई हुई और मेवाड़ के जो गांव अकबर ने अपने कब्जे में कर लिए थे वो फिर से राणा जीतने लगे और अपने कब्जे में करने लगे। जिस दिन आखिरी दुर्ग भी उन्होंने दुश्मनों से छीनकर अपने कब्जे में कर लिया, उस दिन उन्होंने जमीन को छूकर कहा, अब मेरी आत्मा को भी चैन मिलेगा क्योंकि मैंने अपनी माँ को वापस पा लिया है। राणा प्रताप की मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई। मौत भी उसे लड़ाई में नहीं मार सकी। वो थक गया था, शरीर से नहीं, जिंदगी के असहनीय संघर्ष से। मरते वक्त उन्होंने सिर्फ एक बात दोहराई, मेरी कसम खाओ अगली 7 पीढ़ियां भी अगर जिंदा रहें तो वो भी किसी के सामने ना झुकें। एक सवाल जो दिल को काट देता है, जिस इंसान ने बेटी की भूख पर तलवार चुनी, क्या हम उसके नाम पर एक दिन भी अपने स्वार्थ से नहीं लड़ सकते? महाराणा प्रताप कोई राजा नहीं था, वो इंसान की आजादी की सबसे पवित्र चीख था। उसका लहू आज भी हर उस इंसान में दौड़ता है जो अकेले पूरे सिस्टम से टकरा जाता है। अगर तुम भी अपने जीवन में हार रहे हो, लड़ रहे हो, टूट रहे हो, तो एक बार महाराणा प्रताप को याद कर लेना, क्योंकि उन्होंने सब कुछ खोकर भी सम्मान बचा लिया और वो इतिहास में अमर हो गए। महाराणा प्रताप ने जिंदगी से ज्यादा मौत को चुना ताकि हम जिंदगी में कभी घुटने न टेकें।